नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो ये है आईसीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 4। चैप्टर 3 है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और इसका सब टॉपिक है इंटरनेट और नेटवर्किंग। पहला है, किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है। इंट्रानेट को स्थापित करना है हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस आवश्यक है, कम्युनिकेशन लिंक्स एंड इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस भी आवश्यक है, प्रोटोकॉल आवश्यक है फॉर इनेबलिंग कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस, यानी कि डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए हमको प्रोटोकॉल चाहिए, डिवाइसेस चाहिए कंप्यूटिंग, और उनको लिंक करने के लिए इंटरलिंकिंग डिवाइसेस भी होनी चाहिए। इस तरीके से ये इंट्रानेट हो जाता है। ध्यान रखिए, एक तो होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट होता है किसी छोटी जगह के लिए, ठीक है, और इंटरनेट होता है बड़े स्थान या वर्ल्ड वाइड। मैक एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स की होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ मैक एड्रेस कितनी होती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मैक एड्रेस की लेंथ होती है 48 बिट्स की, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो कितने कितने बाइट हो गए, 6 बाइट, ठीक है। तो अगर बाइट में पूछे तो 6 बाइट और बिट में पूछे तो 48 बिट, ये याद रखना है। ये एक हार्डवेयर का एड्रेस है, यानी ये फिजिकल एड्रेस है जो प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है एनआईसी, इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर कोई फाइल पड़ी हुई है, इसको अपन कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डाउनलोड कर रहे हैं किसी फाइल को, तो डाउनलोडिंग कहते हैं इसको। गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम है एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अगला है, IPv6 जो एड्रेस है इसमें कुल प्रयुक्त बिट्स कितनी होती है। IP वर्जन जो 6 है इसके अंदर कितने बिट प्रयुक्त होते हैं, तो IPv6 के अंदर होते हैं 128 बिट्स। IPv4 पूछे तो IPv4 के अंदर होते हैं 32 बिट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। नेक्स्ट है, फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ना क्या कहलाता है। फ़ोन लाइन और मॉडेम, इसकी सहायता से इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ना है, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको कहते हैं डायल अप कनेक्शन, ठीक है। आपने मोबाइल के अंदर भी देखा होगा, ये फीचर रहता है डायल अप कनेक्शन का, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी रहता है। तो डायल अप कनेक्शन के अंदर क्या सिस्टम रहता है, फ़ोन लाइन और मॉडेम को जोड़ने के लिए, ठीक है। कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग, यानी फ़ोन लाइन के माध्यम से और मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्शन करना क्या कहलाता है, डायल अप कनेक्शन करना। बस या ट्री जो है इसमें प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक है, ठीक है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक जो है वो कौन सी है, किसके अंदर, बस या ट्री के अंदर। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर टोकन बस होती है, टोकन बस टेक्नोलॉजी होती है किसके अंदर, बस और ट्री के अंदर। जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करती है। When data is transmitted from device A to device B, the header from A layer 5 is read by B layer, ठीक है। तो A लेयर का जो 5 का जो है वो किसके द्वारा रीड किया जाता है, B लेयर की, तो ये किया जाता है सेशन लेयर के द्वारा। अगला है, व्हाट डू यू कॉल एन अनसोलिसिटेटेड ईमेल। अनसोलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पैम मेल। क्या कहते हैं, स्पैम मेल कहते हैं अनसोलिसिटेटेड ईमेल को। रेडियो तरंग जो है खालिस्तान संचार के उदाहरण है, ठीक है। रेडियो तरंगों से जो संचार होता है वो कौन से संचार का उदाहरण है, कौन से कम्युनिकेशन का उदाहरण है,
तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, रेडियो तरंगों से जो कम्युनिकेशन होता है। जानकारी को संचार चैनल पर भेजने की दर क्या कहलाती है? द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन ए कम्युनिकेशन चैनल क्या कहलाती है ये, ठीक है। जिस रेट पर जानकारी जो है संचार चैनल को भेजी जाती है उस रेट को हम कहते हैं बिट रेट। क्या कहते हैं? बिट रेट। तो ये संचार चैनल पर डेटा को स्थानांतरित करने की दर को मापता है ये, और इसको अपन देते हैं बीपीएस में। बीपीएस का मतलब है बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल के बारे में। तो कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइलों के आदान प्रदान में किया जाता है? फाइलों के आदान प्रदान में कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एफटीपी का फुल फॉर्म ही याद रख लीजिए, इसका नाम में ही फाइल है, तो फाइल के लिए कौन सी आएगी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कौन सा प्रोग्रामर यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने के अंदर मदद करता है? कौन सा प्रोग्राम है जो यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को देखने में मदद करता है? तो हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र की मदद से हम क्या करते हैं? इंटरनेट की विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को देख सकते हैं। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है ये, ठीक है। ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वेबसाइट को एक मुख्य पेज होता है खालिस्तान जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मोस्ट वेबसाइट हैव ए मेन पेज होता है, तो मेन पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेबसाइट https www.irctc.co.in से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये भारतीय रेल से संबंधित है। ये वेबसाइट जो दी हुई है इस पे हम रिजर्वेशन करते हैं। कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। यू कैन यूज़ सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग, किसके द्वारा हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं? तो ये सोशल मीडिया के उदाहरण देखिए कौन कौन है। ये है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये क्या है? सोशल मीडिया के उदाहरण है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल जो है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्पैम। अनसोलिसिटेड मेल और जंक मेल एक ही बात है। नेक्स्ट है सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का जो ग्रुप होता है इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं प्रोटोकॉल। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन सही बताने हैं इसके अंदर कौन से कथन सही है। तो इसके अंदर जो है पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसके अंदर गलत है। पहला क्या है? वेब 3.0 का जो संबंध है इस बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है वेब 3.0, और वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा का नियंत्रित करने में सक्षम रहती है। तो ये दोनों इसके सही है, ये इसका गलत है। वेब 3.0 इंटर गवर्नमेंटल पैनल के द्वारा ऑपरेट नहीं होती है, तो ये गलत है इसका। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, लाइफाई के बारे में है ये सारे, इनमें से आपको सही वाक्य का चयन करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है लाइफाई के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, यह तकनीक जो है प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, ठीक है। लाइफाई किसका उपयोग करती है? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का उपयोग करती है, यानी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का ये उपयोग करती है। लाइफाई जो है वाईफाई से सस्ती टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों सही है। तीसरा है इसके अंदर जो गलत है, स्पीड ऑफ लाइफाई जो है ज़्यादा होती है वाईफाई की तुलना में, ठीक है। तो अगर अपन इसमें स्लो दे रखा है तो लाइफाई की स्पीड वाईफाई से ज़्यादा होती है वैसे देखा जाए तो।
इट यूजेज नॉर्मल बल्ब टू ट्रांसफर डाटा, तो बल्ब का यूज नहीं करती है ये विजिबल स्पेक्ट्रम का यूज करती है। तो 2 नंबर और 4 नंबर इसमें करेक्ट है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इनको क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक क्षमता को सुरक्षित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट, इनक्रिप्शन ऑफ डाटा ये प्रोटेक्ट करता है, डिजिटल वाटरमार्क भी प्रोटेक्ट करता है, यूनिकली अनकोडेड लाइसेंस भी इसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्लगइन इसको जो है प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लगइन। अगला है आरएसएस फीड क्या है? आरएसएस फीड जो है एक टूल है, किसका टूल है ये है वेब 2.0 का टूल है। क्या? आरएसएस फीड। वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस जो है ये ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्स है। क्या है? ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्स है वेब ऑफ साइंस। नेक्स्ट है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से वृत्तीय तरीके से जुड़े होते हैं? तो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर नेटवर्क के जो कंप्यूटर है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? तो ये रहते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो है नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से सर्कुलर तरीके से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको अपन ने कहा है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी रहती है इसके अंदर कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसके अंदर लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टीसीपी आईपी लेयर और प्रोटोकॉल दी हुई है, इधर इनको मैच करना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल रहती है ये रहती है यूडीपी। ठीक है, कौन सी रहती है? यूडीपी। नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल रहती है ये होती है आईसीएमपी, और एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल रहती है ये है एफटीपी। ठीक है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद में आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर पे रहती है। और एक है यूडीपी। यूडीपी जो है इसका फुल फॉर्म है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है ईथरनेट खालिस्तान का फिजिकल एड्रेस काम में लेता है। किसका फिजिकल एड्रेस काम लेता है? ईथरनेट, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर छपा होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर छपा हुआ जो एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है ये। नेक्स्ट है इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इधर जनक दिए गए हैं और इधर जो साइट दी गई है विंट सर्प है, मार्क जकरबर्ग है और लैरी पेज है। तो विंट सर्प जो है इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया है। इसके बाद में मार्क जकरबर्ग है, ये है फेसबुक के। लैरी पेज जो है ये है गूगल के सीईओ। नेक्स्ट है आईपी वर्जन 4 की जो साइज है वो क्या होती है? आईपी वर्जन 6 की होती है 128 बिट और आईपी वर्जन 4 की होती है 32 बिट। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को संदेश आ गया, मैसेज आ गया, तो ये हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या है? सेंडिंग प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिए ये। नेक्स्ट है वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वेब पेज के जो ट्रांसफ़र है उसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है HTTP। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है? तो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ये सही है, 128.64.0.0।
ठीक है, ये डॉट है। अगला है प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न। प्रोटोकॉल जो नियमों का समूह होता है वह किसको नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नियमों का समूह होता है और ये किसको नियंत्रित करता है, ये कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने का कार्य करता है प्रोटोकॉल। अगला है आईपी वर्जन 6 आईपी एड्रेस के लिए कितने बिट्स प्रयुक्त करता है। आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट का प्रयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का आविष्कार किसने किया है, तो ये किया है जॉन मैकार्थी ने। तो ये याद रखिए, एआई का क्वेश्चन है ये, और आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने इन्वेंट किया था, तो जॉन मैकार्थी ने। बिटकॉइन को किसने बनाया है, बिटकॉइन को बनाया है सतोशी नाकामोटो ने। ठीक है, सातोशी नाकामोटो ने बनाया है बिटकॉइन को। किस बीओआईपी सेवा के उपयोग के लिए पंजीकरण के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको किसके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए नहीं है, विक्रमी के लिए। बाकी सिग्नल, स्काइप और व्हाट्सएप के लिए आपको फ़ोन नंबर और ईमेल की आवश्यकता रहती है। ईमेल से संबंधित निम्न गतिविधियों पर विचार करना है। पहला है इसमें सेंड एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर। दूसरा है डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू मेल क्लाइंट। तीसरा है चेकिंग ईमेल इन वेब ब्राउज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। तो कौन सी जो है ईच एक्टिविटी में यूज आती है, तो इसके अंदर M1 आती है SMTP के अंदर, M2 आती है POP और M3 आती है HTTP। ठीक है, अगर देखिए ये तीनों में अंतर समझिए। अगर आपको वेब ब्राउज़र के अंदर ईमेल चेक करना है तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल काम आएगी, केवल चेक करना है वेब ब्राउज़र के अंदर, तो इसके अंदर आएगी HTTP। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना है यानी रिसीव करना है कंप्यूटर के अंदर, मेल बॉक्स का सर्वर है उससे मेल क्लाइंट पर लेना है। ठीक है, तो हम जो है प्रयोग करेंगे POP जो प्रोटोकॉल होती है उसका, और सेंड करने के लिए S फॉर सेंड यानी SMTP का यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ से, क्लाइंट से अगर मेल सर्वर पर जो भेजना है, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे की। SMTP सेंड करने का काम करती है और POP रिसीव करने का काम करती है, दोनों प्रोटोकॉल। और अपने को मेल देखना है तो HTTP हो जाएगी। नेक्स्ट है एक ऐसी व्यवस्था जहां आप किसी एजेंसी को आपके वेब ब्राउज़र पर शुल्क के लिए आपकी वेबसाइट होस्ट करने की अनुमति देते हैं, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है, किसी एजेंसी को अपना जो वेब सर्वर है इस पर शुल्क के लिए अपनी वेबसाइट होस्ट करने की आप सर्विस प्रदान कर रहे हो, तो एक वेब होस्टिंग आप दे रहे हो। ठीक है, होस्टिंगर वगैरह जो है आपने सुना होगा, ये सारी वेब होस्टिंग सर्विसेज है। SSL जो है प्राइमरी किस पर फोकस करता है, SSL है ना। ठीक है, तो ये जो है किस पर फोकस करता है, ये इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी पर जो है ये फोकस करता है। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहते हैं इसको। जो अनसॉलिसिटेड मेल है उनको क्या कहते हैं, स्पैम। इसको जंक मेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है US में पहला वाणिज्यिक क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम यानी CCTV का फुल फॉर्म क्या है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम 1949 में उपलब्ध हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वेरिकॉन। क्या कहा जाता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम को क्या कहा जाता है, वेरिकॉन। तो US में था ये पहला वाणिज्यिक क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम। नेक्स्ट है वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है। बुकमार्क क्या करता है, बुकमार्क आपने किए होंगे, कई पेजों को, वेब पेजों को अपन सेव करना चाहते हैं, तो सेव एंड ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक वेब पेजेस सो यू कैन विजिट देम अगेन एंड अगेन। किसी वेब पेज को आपको बार बार देखना है तो उसको अपन बुकमार्क कर देते हैं, ताकि अपन को बार बार सर्च नहीं करना पड़े और अपन डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएं। तो ये हो जाएगा वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क। ठीक है, क्या है, एक जिसको अपन ने सेव कर लिया उस पेज को और ऑर्गेनाइज कर लिया किसी वेबसाइट को।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करने का काम करता है। वेबसाइट पर को होस्ट करने का काम करता है कौन, तो ये होता है वेब सर्वर। ये क्या करता है, वेबसाइट को होस्ट करता है। www में दूसरे W का क्या फुल फॉर्म है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो वाइड है दूसरे W का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र में प्लगइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो कौन सा इसमें गलत बताया गया है, तो सही देखिए, तीनों प्लगइन के बारे में तीनों सही है। एप्लीकेशंस इंटेंडेड फॉर यूज इन वेब ब्राउज़र्स, ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, प्लगइन जो है एक्टिव एक्स कंट्रोल्स की तरह होते हैं प्लगइन जो है इनको वेब ब्राउज़र के बाहर नहीं निष्पादित किया जा सकता, तो ये गलत है। एडोब फ्लैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल एज ए प्लगइन, तो ये सही है, ठीक है। तो एडोब फ्लैश जो है एक इस ऐसे एप्लीकेशन का उदाहरण है जो प्लगइन के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। एडोब फ्लैश किसके रूप में उपलब्ध है, प्लगइन के रूप में। प्लगइन जो है एक्टिव एक्स कंट्रोल की तरह होते हैं और एप्लीकेशन जो है ब्राउज़र में उपयोग के लिए अभिप्रेरित ये एप्लीकेशन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ईमेल पते में अनिवार्य है। ईमेल में क्या होना चाहिए जरूर, तो जरूर होना चाहिए इसके अंदर @। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा जो है शॉर्टकट है गूगल क्रोम के अंदर जो बुकमार्क बार जो होती है इसको दिखा भी सकता है और छुपा भी सकता है, तो ये होता है Ctrl+Shift+B। गूगल क्रोम में डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल क्रोम में कोई डाउनलोड पेज है और इसको अपने को नए टैब के अंदर खोलना है, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट काम में लेंगे, तो Ctrl+J के द्वारा अपन उसको नए पेज के अंदर खोल सकते हैं, ठीक है। किसको खोल सकते हैं, कोई भी अपन ने प्री डाउनलोड कर लिया पहले किसी पेज को, उसको अपन वापस खोलना चाह रहे हैं नई टैब में, तो अपन दबाएंगे Ctrl+J। URL का फुल फॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो L मतलब लोकेटर, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, किसी एक खालिस्तान किसी वेब पेज में एक आइकन ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। तो क्या होता है जो किसी लिंक से किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपर लिंक। आपने देखा होगा कोई भी PDF होती है या डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर बीच में वेबसाइट का एड्रेस होता है जिस पर अपन क्लिक करते ही उस वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो सत्यता का कौन वर्णन करता है, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन गलत है। क्रोम ब्राउज़र प्रारंभ में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नहीं किया गया था, ये गलत है, ये गूगल ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। तो गूगल सर्च के लिए क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी और ब्राउज़र से भी आप कर सकते हो, मोजिला हुआ, ठीक है, एज हुआ, इसके द्वारा भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए URL https www.teaser.org से डोमेन के प्रकार की पहचान करनी है, ठीक है। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन डोमेन है ये। लास्ट का जो नेम रहता है वो जो है डोमेन को दर्शाता है। देखिए ये अलग अलग डोमेन दिए हैं। .com हम काम में लेते हैं वाणिज्यिक वेबसाइटों के लिए, .org लेते हैं गैर लाभकारी संगठनों के लिए, .net काम में लेते हैं नेटवर्क संबंधित संगठन या प्रौद्योगिकी के लिए, .edu एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके लिए, .gov गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए, और .mil जो है ये मिलिट्री जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है। इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है, तो ये करता है इंटरनेट से संपर्क करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ISP जो है सर्विस की पूछ रहा है ये,
जो है इंटरनेट संपर्क सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। ठीक है, इधर दे रखा है सी। अगला है गूगल क्रोम में विलय ब्राउजिंग डाटा विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन बी यूज टू ओपन द क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन? ठीक है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन आपको खोलना है, तो आप डायरेक्ट क्या प्रेस करोगे? तो अपन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, तो इसके द्वारा जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी का फुल फॉर्म। जैसे आईएसपी कौन कौन प्रोवाइडर है, जैसे अलग अलग कंपनी है मोबाइल की, वो सारी क्या है? आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोई भी वेबसाइट है उस पर आमतौर पर हम पहला पेज देखते हैं, तो जो पहला पेज है वो होता है होम पेज। क्या होता है? होम पेज। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो गूगल क्रोम के अंदर डेवलपर टूल खोलना है डायरेक्ट, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे अपन? तो इसमें यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो इसके द्वारा क्या है, गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खुल जाएगा। नेक्स्ट है, HTTPS में एस का मतलब सिक्योर। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर है, तो याद रखिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म, और एस जो है लास्ट का, इसका मतलब है सिक्योर। यूआरएल में आर, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आर का मतलब रिसोर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की जाती है? ठीक है, यानी सर्वर है, उससे आपके कंप्यूटर में अगर आपको फाइल लानी है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या ब्लॉगिंग के लिए सही है? ब्लॉगिंग के लिए क्या सही है? तो ब्लॉगिंग के लिए जो है ये सारे सही है। यह वेब ब्लॉगिंग के लिए जो है संक्षिप्त है, यह किसी भी विषय पर किया जा सकता है, और यह मेज़बान साइटें हैं, तो ये तीनों इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो पहला कंप्यूटर जो है लैपटॉप कंप्यूटर है, कब किया गया और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया, ये था एप्सन 1981 के अंदर जो है विश्व का पहला कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर जो है मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट जो है न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में खालिस्तान, दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स, खालिस्तान डील्स विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर्स। ठीक है, तो ये होती है नेटिक्वेट। क्या कहते हैं इसको? नेटिकेट, ताकि जो है ऐसे जो है रूल्स है ये, जिसके द्वारा क्या है दूसरों को आहत नहीं, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है। प्रॉक्सी क्या करता है? फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है। दूसरा है, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर का फिल्टर करती है। तो ये जो है लेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो दोनों इसके अंदर क्या है? दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। प्रॉक्सी फायरवॉल जो होती है एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है, और पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की है और ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर की है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? ऑफिस का कोई कंप्यूटर है, इसको आप घर से एक्सेस करना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेलनेट का। ठीक है, तो टेलनेट क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है,
इसका उपयोग रिमोट कंप्यूटर तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपके कार्यालय के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है IEEE 1394। क्या है एक IEEE 1394? तो ये एक फायर वायर है। संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। 5G तकनीक विकसित की थी और इसमें कौन इसका हिस्सा नहीं था? तो इसके अंदर बी ऑप्शन है, IIT बॉम्बे इसका हिस्सा नहीं था। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी इसका हिस्सा थी। IIT मद्रास और IIT हैदराबाद इसका हिस्सा थी। BCC का कहाँ पर यूज़ किया जाता है? BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसका उपयोग ईमेल के अंदर होता है। डाटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका नहीं है? तो कौन सा संभावित तरीका नहीं है डाटा विनिमय के लिए? तो ये मल्टीप्लेक्स जो है ये संभावित तरीका नहीं है। बाकी हाफ डुप्लेक्स की सहायता से भी आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। फुल डुप्लेक्स यानी दोनों तरफ से आप उसको कर सकते हो, और सिंप्लेक्स के माध्यम से भी आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र जो है किसके पहला प्रस्तावित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला जो प्रस्तावित वेब ब्राउज़र है वो है मोजेक। ध्यान रखना है, मोजेक था पहला वेब ब्राउज़र। तो मोजेक जो है पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। वर्ल्ड वाइड वेब को लोकप्रिय बनाने का इसका श्रेय दिया जाता है। मोजेक जो है इसको सेंटर ऑफ फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में मार्क एंडरसन के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा विकसित किया गया था। 1993 में इसको जारी किया गया था। अब ये चीज़ भी आप याद रखिए, पहला वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब 1990 के अंदर सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो कौन सी है जुड़ा हुआ? इसको अपन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज क्रिएटेड टू कन्फर्म इफ द गिवन कंप्यूटर एग्जिस्ट इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क। ठीक है, अगर पिंग के अंदर रिसीव्ड आ रहे हैं उसके पैकेट्स तो अपन समझेंगे कि वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डेटा पैकेट को फिल्टर करता है? ठीक है, कौन फिल्टर करता है डेटा पैकेट को किसी इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने वाले डेटा को? तो फायरवॉल का अपन यूज़ करते हैं बीच में। निम्नलिखित में से सबसे तेज़ गति से डेटा ट्रांसफ़र करने वाली केबल कौन सी है? सबसे तेज़ गति से जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है वो केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसकी स्पीड सबसे फास्ट है। नेक्स्ट है BCC का उपयोग जो है हमने अभी पढ़ा था, ईमेल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है BCC का। निम्नलिखित में से कौन MS Bing के उपयोग को संदर्भित करता है? MS Bing का उपयोग जो है, MS Bing क्या है? Bing जो है गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। Bing हुआ, याहू हुआ, गूगल हुआ, ये सारे क्या है? सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर में तो वायर होता है, तो ये तो वायर टेक्नोलॉजी है। दूसरा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है ये क्या है? ये क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी। तीसरा है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट भी वायरलेस है। WLAN ये क्या है? वायरलेस है। तो वायर्ड कौन सी है जो वायरलेस नहीं है? वो कौन सी? फर्स्ट वाली ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक वायर्ड टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यवहार एक स्टैक को प्रदर्शित करता है? विच टाइप ऑफ बिहेवियर जो है रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बिहेवियर ए स्टैक एग्जिबिट्स? तो स्टैक का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो दो तरीके का होता है। जो भी स्टैक जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अंदर पहले ये स्टैक रहता है, स्टैक, इसके अंदर जो भी पहले जाएगा, ठीक है, वो लास्ट में आएगा, और जो लास्ट में आएगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो पर आधारित है स्टैक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है?
इंटरनेट से देखो ब्रॉडबैंड का संबंध है, रिसाइकल बिन का संबंध नहीं है इंटरनेट से, कंप्यूटर से इसका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी इंटरनेट से संबंधित है, मोडेम भी इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ऐसी सेवा जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है, तो डिस्क क्लीनअप में अपन यूज नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। नेक्स्ट है www.google.co.in में निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, ये जो है ये निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है सर्च इंजन। क्या है ये? सर्च इंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र सफारी एक वेब ब्राउज़र है, फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है, विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? इंटरनेट पर कोई भी उत्पाद को आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, उसमें जो सहायक टेक्नोलॉजी है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ई कॉमर्स। क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। विषम को चिन्हित करना है, इसमें क्रोम है, सफारी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये तीनों क्या है? वेब ब्राउज़र है। ऑफिस जो है ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में रूपांतरित करती है ताकि फ़ोन के द्वारा इनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजिटल यानी 0 1 के रूप में जो भी सिग्नल है इसको एनालॉग सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देती है, तो इसको कहते हैं मोडेम। ठीक है, मोडेम। डी तो फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मोडेम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है ताकि टेलीफोन लाइनों पर इसे प्रेषित किया जा सके। एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में भी परिवर्तित करता है ये, ताकि उन्हें कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सके। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगला है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? ठीक है, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में जो है उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? पहला जो है ग्राफिकल जो है ये है सफारी ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सफारी जो है एप्पल इंक के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। सफारी को किसने विकसित किया है? एप्पल ने। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र है इसके अंदर ओपेरा। नेक्स्ट है, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए खालिस्तान बटन का उपयोग किया जाता है। रीलोड करना है आपको किसी पेज को, तो रीलोड का उपयोग अपन करेंगे। ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करना है। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉप बॉक्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको डाउनलोड कहते हैं। डाउनलोड का मतलब है ऑनलाइन स्रोत से आप डेटा या फाइल को अपने कंप्यूटर में ले रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो यूट्यूब एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये सोशल मीडिया साइट है। बाकी गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और मोजिला फायरफॉक्स है, ये तीनों क्या है? ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखो फाइल आ गया, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग हम करेंगे इसमें। SMTP यानी सेंड करने की है ये, तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP। POP किसमें यूज आती है? रिसीव करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स है, एज है, इसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन इसके अंदर टिंडर नहीं है, तो टिंडर वेब ब्राउज़र नहीं है, एक डेटिंग ऐप है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो जीमेल तो एक मेल का है, बाकी सारे सर्च इंजन है ये तीनों, याहू, बिंग और गूगल। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? फुल स्क्रीन पर करना है अपने को इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे F11 का। किसका यूज़ करेंगे? F11 का। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज़ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो किसका उपयोग करेंगे अपन, न्यू इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करेंगे जो है गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है, देखिए व्यवस्था कौन सी सही है इसमें से। तो इसके अंदर पहले क्या करेंगे अपन, पहले सेंडर रहेगा, फिर इनकोड होगा वो मैसेज, फिर मैसेज उसके साथ होगा, फिर चैनल होगा, फिर रिसीवर होगा। ठीक है, सेंडर और रिसीवर, तो सेंडर सबसे पहले आएगा, लास्ट में आएगा रिसीवर। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा उसको एनकोड करना पड़ेगा, तो इसलिए एनकोडिंग का यूज़ होगा। फिर उसके बाद में उसके साथ में मैसेज होगा, इसके बाद में किसके द्वारा आप भेज रहे हो उस मैसेज को, वो चैनल रहेगा। तो ये इसका सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संचार की, ठीक है, तो ये संचार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका जो सब्जेक्ट ही है आईसीटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन जो है संचार की आंतरिक बाधा है, तो आंतरिक बाधा है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये क्या है, इंटरनल बैरियर है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है, ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क है ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पर आधारित रहता है, ब्रॉडकास्ट जो है नेटवर्क। HTML का फुल फॉर्म बताना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है, इंटरनेट नेटवर्क का घटक कौन सा नहीं है, तो स्पीकर जो है ये इंटरनेट का हिस्सा नहीं है, प्रोटोकॉल रहती है, डाटा होता है और मोडेम होता है, ये तीनों इंटरनेट नेटवर्क के घटक है, स्पीकर नहीं है इसमें। क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि को क्या कहते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेविंग वेब पेज एड्रेसेस फॉर क्विक एक्सेस वाइल यूजिंग द क्रोम ब्राउज़र, तो इसको हम कहते हैं बुकमार्क। क्या कहते हैं, बुकमार्क। नेक्स्ट है, UHF परास की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है, तो UHF रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मली प्रोपेगेट होती है किसके द्वारा, तो ये होती है स्पेस वेव के द्वारा। नेक्स्ट है, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं, www से आप क्या समझते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब। मोडेम का फुल फॉर्म बताना है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है, RFID टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट है, ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं क्या कहलाती है, व्हाट आर ईमेल यूजनेट गोफर और WAIS सर्विसेज, तो ये जो है इंटरनेट सर्विसेज है सारी। ऑप्टिक फाइबर किसके बने होते हैं, ऑप्टिक फाइबर जो है फाइन ग्लास स्टैंड के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फाइन ग्लास स्टैंड के बने होते हैं ऑप्टिक फाइबर। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है आपको, और टेलीफोन से जोड़े जाने वाला जो उपकरण है इसको अपन क्या कहते हैं, मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है, डिजिटल को एनालॉग में। तो टेलीफोन लाइनों में जो सिग्नल जाता है वो हमेशा एनालॉग सिग्नल जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट सर्वर को किसके नाम से जाना जाता है, इंटरनेट सर्वर जो है इसको अपन होस्ट के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट सर्वर को किसके नाम से जानते हैं, होस्ट के नाम से। नेक्स्ट है, फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर के द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को क्या कहा जाता है, एक कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू अनदर फॉर पर्पज ऑफ फाइल ट्रांसफ़र, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गेटवे। क्या कहते हैं, गेटवे। तो गेटवे क्या है, एक नेटवर्क उपकरण है ये। ठीक है, ये नया उपकरण है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करने वाले उपकरणों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? गेटवे के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, स्विच अलग चीज़ है, गेटवे अलग चीज़ है, मॉडेम अलग चीज़ है। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सोर्स सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। निम्न में से किस ट्रांसमिशन मीडिया में एक नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन गति होती है? तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसके अंदर होती है? ट्रांसमिशन स्पीड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो ऑप्टिकल फाइबर में रहेगी। नेक्स्ट है, श्रव्य आवृत्तियों का परास क्या है? तो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट है, हु इज द वेब इन्वेंटर? वेब के आविष्कारक कौन है? तो वेब के आविष्कार है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, वेब के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स ली। ट्विटर पर ट्वीट्स पोस्ट करते समय उपयोग में होने वाला हैशटैग क्या है? ठीक है, ट्विटर पर आप ट्वीट कर रहे हो, उसके लिए कौन सा हैशटैग यूज़ करते हैं? तो इसके लिए इट इज़ यूज टू मार्क कीवर्ड को मार्क करने के लिए इसका यूज़ होता है। दिस हेल्प्स व्हेन सर्चिंग फॉर ट्वीट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर आपको सर्च करना है तो हैशटैग का अपन उपयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? मार्क करता है उन कीवर्ड्स को। अगला है, ट्विटर किस प्रकार के कार्य का उदाहरण है? ट्विटर क्या कार्य करता है? तो ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है एक। ठीक है, इसमें जो है ट्वीट अपन कितने अक्षरों में कर सकते हैं? 280 अक्षरों के अंदर, ये भी याद रखना है। भारत में पहली इंटरनेट सेवा कौन सी थी? जो पहली इंटरनेट सेवा थी इंडिया के अंदर वो कौन सी थी? तो ये थी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ये थी इंडिया के अंदर पहली जो है इंटरनेट सर्विस। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये छोटे एरिया में काम आएगी। तो जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ब्लूटूथ। अगला है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सामान्य जो टीवी रिमोट है इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं कौन सी किरणों का यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड रेज का। ठीक है, ध्यान रखिए, इंफ्रारेड किरणें काम आती है हमारे जो रिमोट है उसके अंदर। अगला है यूएचएफ यानी परा उच्च आवृत्ति। यूएचएफ की तरंगे सामान्यतः संचारित की जाती है। ठीक है, तो यूएचएफ जो है ये होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो है किसके द्वारा संचारित की जाती है? तो ये की जाती है स्पेस वेव्स के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो दोनों में क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ और वाईफाई जो है दोनों वायरलेस संचार तकनीक है। ध्यान रखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई क्या है, लेकिन उनके अलग अलग उपयोग और विशेषताएं हैं। ब्लूटूथ का उपयोग आमतौर पर कम दूरी के संचार के लिए किया जाता है। तो ब्लूटूथ किसके लिए हो गया? कम दूरी के लिए, जैसे कि वायरलेस हेडफोन हो गया या स्पीकर को आपको कनेक्ट करना है। वाईफाई का उपयोग आमतौर पर लंबी दूरी के लिए किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। एक तो अंतर ये हो गया, ब्लूटूथ कम दूरी के लिए, वाईफाई ज़्यादा दूरी के लिए। दूसरा अंतर देखिए, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवर्ती बैंड का उपयोग करता है। ठीक है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर बैंड यूज होता है। वाईफाई दो तरीके के बैंड यूज कर लेता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी यूज कर लेता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ आवर्ती बैंड का भी उपयोग कर लेता है। अगला अंतर है, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की जो डेटा अंतरण दर है अधिक है। तो वाईफाई ज़्यादा तेज़ है ब्लूटूथ से। एक तो आप ब्लूटूथ से फाइल भेजो, एक वाईफाई से फाइल भेजो, तो वाईफाई से जल्दी चली जाएगी। ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई अधिक उपकरणों को कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, मोबाइल संचार की 4G टेक्नोलॉजी में जी अक्षर जो है निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? जी जो है लेटर, ये क्या है? जी मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। बिंग, याहू और गूगल एक सर्च इंजन है।
नेक्स्ट है खालिस्तान एक वायरस था जिसका पता पहली बार ARPANET पर चला था। कौन सा वायरस था जिसका पता चला था सबसे पहले? तो क्रीपर पहला वायरस था जिसका पता चला था ARPANET पर। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। इधर है बिंग, क्या है देखिए, बिंग है एक सर्च इंजन है बिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्लिपकार्ट क्या है? एक फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। जीमेल क्या है? एक ईमेल है, तो ये सही हो जाएंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के 2D या 3D निरूपण का पता लगाने के लिए खालिस्तान इसरो के द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये। तो इसरो के द्वारा पृथ्वी की सतह के 2D या 3D, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए इसरो के द्वारा जो विकसित किया गया है भारतीय सॉफ्टवेयर, ये है भुवन। इसका नाम क्या है? भुवन। अगला है प्रोटोकॉल जो नेटवर्क से जुड़े क्लाइंट को आईपी पता निर्दिष्ट करता है। तो आईपी पता देता है। तो आईपी पता देने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? तो ये है डीएचसीपी। डीएचसीपी का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आपके नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उनको आईपी एड्रेस अलोकेट कर देता है। कौन? डीएचसीपी। नेक्स्ट आईपी एड्रेस है 10.231.241.1 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। कौन सी क्लास से संबंध है? तो आईपी एड्रेस की भी अलग अलग क्लास होती है, तो इसके अंदर ये इसका संबंध है क्लास ए से। तो 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है इसको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। नेक्स्ट है इंडिया का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था? तो ये था VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, VSNL याद रखना है। ISP कौन सा था पहला? VSNL। इसने जो शुरुआत की थी इंटरनेट की वो कब की थी? 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया पहला भारतीय वेब ब्राउज़र का नाम है ईपिक। ईपिक ब्राउज़र है जो ये भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त एवं इस्तेमाल करने के लिए और उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, क्या कहलाती है? तो एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेट सेवा को प्राप्त और इस्तेमाल करने के लिए और उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है। तो ये कौन सी है? तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये है नेटस्केप। नेक्स्ट है ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज बिटवीन ईमेल सर्वर। तो ईमेल सर्वर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो ये होता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हाल ही में देखी गई वेबसाइट और वेब पेजों को दर्शाता है। कौन दर्शाता है हाल ही में जो आपको दर्शाई गई है? तो ये दर्शाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाती है। टास्क बार क्या करता है? कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे स्थित एक पट्टी होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के नीचे की पट्टी, जिसमें खुले अनुप्रयोग और विंडो को ये प्रदर्शित करती है। स्टेटस बार क्या होता है? एक विंडो के नीचे स्थित एक पट्टी है जो विंडो के बारे में जानकारी प्रदान करती है। स्टेटस बार जैसे कि विंडो का आकार क्या है और स्थान क्या है। ब्राउज़र लिस्ट जो है वेब ब्राउज़रों की एक सूची है जो कंप्यूटर पर स्थापित है। ईथरनेट किसका अलग नाम है? ठीक है, ईथरनेट मतलब किसका अलग नाम है? तो ईथरनेट लैन का ही अलग नाम है, ठीक है, लैन कह दो आप या ईथरनेट कह दो, एक ही बात है। ईथरनेट की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो क्या होती है? तो ये होती है 10 Mbps की होती है ईथरनेट की सामान्य गति, यानी लैन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 10 Mbps। इसकी स्पीड जो है 100 Mbps भी हो सकती है और 1 Gbps भी हो सकती है, लेकिन 10 Mbps जो है ईथरनेट का सबसे पुराना और सबसे धीमा संस्करण है। नेक्स्ट है URL जो है इज रेफरेंस टू ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है किसका संदर्भ है? तो URL जो है किसका संदर्भ है? URL जो है
ये वेब रिसोर्स है जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान और उस पर पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग भी है, लेकिन ये विंडोज़ तो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्च इंजन जो इनपुट को लेकर समानांतर रूप में तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, क्या है ये? तो ये है मेटा सर्च इंजन। ठीक है, एक ऐसा सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, तो ये क्या है? मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट है सर्च परिणाम। जो सर्च परिणाम है सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सर्च परिणाम जो कि परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं उनको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या कहते हैं इनको? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट है डीएनएस का फुल फॉर्म बताना है, क्या है डीएनएस? तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण के लिए चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण क्या कहलाता है? चैलेंज रेस्पॉन्स टेस्ट जो होता है, आपने देखा होगा ये कई तरीके के चैलेंज देते हैं इंटरनेट पर। जैसे आपको बाइसिकल सर्च करनी है, बस सर्च करनी है किसी इमेज में, तो वेरीफाई करने के लिए यूज़र और रोबोट के अंदर डिफरेंस करने के लिए हम क्या काम लेते हैं? कैप्चा कोड। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है वाईफाई का फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? टू साइडेड इंटरेक्शन बाय सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहलाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच डेटा या फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? टूल जिसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा और फाइल्स को कंप्यूटर के बीच में, तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है नेटवर्क कंजेशन कब घटित होता है? नेटवर्क कंजेशन अकर्स कब होता है? इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोड जब हो जाता है तब क्या होता है? नेटवर्क कंजेशन। नेक्स्ट है द नेटवर्क इंटरनेट एड्रेस दैट डज नॉट चेंज एवरी डे। ऐसा इंटरनेट एड्रेस जो कि एवरी डे चेंज नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? जो चेंज नहीं होगा उसको अपन स्टैटिक आईपी एड्रेस कह देते हैं। जो चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक। अगला है इंटरनेट से कनेक्शन की तीन बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है किसके? तो 3 बेसिक कैटेगरी है कनेक्शन टू इंटरनेट। तो कौन सी 3 बुनियादी श्रेणियों में शामिल है किसके सिवाय? तो इसके अंदर डायरेक्ट सैटेलाइट नहीं है, बाकी तीनों जो है ये है डायल अप, ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल बताना है, तो ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से http www.google.co.in में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है? ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से? तो ये वाला प्रोटोकॉल रहता है, तो ये है http। नेक्स्ट है जिस कंप्यूटर के द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कंप्यूटर जिसके द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार का प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार का प्रकार कौन सा नहीं है? तो न्यूज़पेपर मार्केट जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है, फिल्म बाजार है, इसके बाद में इंटरनेट का बाजार है और म्यूजिक मार्केट है। इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेट है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग, ध्यान रखिए नेटवर्किंग है एक इंटरनेट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो टैन नहीं है, ठीक है, बाकी पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क है लेकिन ये नहीं है। इंडिया में इंटरनेट का शुभारंभ कब हुआ था?
तो इसका शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1990 को। ठीक है, इंटरनेट का शुभारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1990 को। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल कहाँ दिखाई देते हैं? जो अपने को प्राप्त होंगे ईमेल वो कहाँ दिखाई देंगे? वो इनबॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ठीक है, इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से भेजने को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग होता है ये होता है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो @ के आगे का तो डोमेन कहलाता है और उससे पहले का क्या कहलाता है? यूजर ID। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, क्या कौन कौन से हैं? तो ये सारे हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन सारे हैं, ये याहू है, रेडिफ है, MSN है, तो उपरोक्त सभी। आगामी व्यावसायिक यात्रा के लिए होटलों की खोज के लिए आप किस प्रकार के कार्यक्रम का उपयोग करते हैं? तो हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे आपको होटल का सर्च करना है तो सर्च इंजन का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक खालिस्तान एक मार्ग, रूट या माध्यम है जिसके द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना और समझ प्रेषित की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल होता है। चाहे ये दो तरीके का हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन चैनल इज़ ए वे, रूट और मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है? कार्यालय के अंदर आपका जो है वायर्ड नेटवर्क है कोई सा, तो इसको अपन कहते हैं लैन नेटवर्क। नेक्स्ट है कई अलग अलग नेटवर्क का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ये जो है सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है FTP। बाकी के हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP, UDP और SCTP, ये तीनों किस्में ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। बाकी FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है TCP/IP मॉडल के अंतर्गत। थैंक यू फ्रेंड्स।